अब लिखेंगे हम लोग वोल्टमीटर के बारे में। डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि ये क्या डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस में नापने वाला डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें भी कॉइल है, इसमें भी एक रजिस्टर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। पहले एक फिगर बना लिया जाए, समझने में आसान। वोल्टमीटर, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। द वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ coil RC and a large resistance are connected in series with the coil। ठीक है, कॉइल के साथ सीरीज में हम लोग क्या कर देंगे, एक लार्ज रेजिस्टर आर को लगा देंगे। ठीक है, चलो क्यों लगाएंगे बताया जाएगा फिर उसी तरह से। अब वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the 2 points from which the potential difference is to be measured। तो जहां हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, उस दोनों पॉइंट से पैरेलल में हम वोल्टमीटर को लगा देते हैं। तो ये वोल्टमीटर हो गया। हम कहाँ लगाए हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमको क्या बताना था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर लगा दीजिए इसके पैरेलल में और पोटेंशियल डिफरेंस नाप लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें फिगर में और भी कुछ है। Let the potential difference
VA माइनस VB इज इक्वल टू V। एंड इसको आई नहीं लिखते, ठीक है। इलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू V, देन the current will be I is equal to V by, इसका I is equal to क्या हो जाएगा, V by RC plus R, where I is the current in the voltmeter। ठीक है, तो हमको क्या करने का है ना कि निकालना क्या है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB निकालिए, चाहे इसमें जो करंट जा रहा है उससे, चाहे इसमें जो करंट जा रहा है उससे। जैसे मान लिया कि इसमें मान लिया करंट जा रहा है I, ठीक है, तो इससे भी कुछ करंट जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, तो यही दोनों भाग में टूट गया होगा करंट। तो हमको अभी यहाँ पर वाला खाली करंट ले रहे हैं हम, तो हमको जब पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट और ये पॉइंट के A और B के बीच में निकालना है, तो इसके और इसके बीच में निकालने का मतलब हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, RI होता है ना। तो R जो होगा यानी कि रेजिस्टेंस होगा इसका पूरा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RC प्लस R, और I क्या हो जाएगा, करंट। तो वही चीज को हम लोग लिख दिए हैं, यानी कि I का जो वैल्यू हो जाएगा V बाई R। समझ में आ रहा है, where I is the current in the voltmeter and RC plus R is the total resistance of the voltmeter। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, I इज इक्वल टू V बाई RC प्लस R। अब देखिए इसमें जो है, इसको I इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, V बाई RC प्लस R है ना। तो इसमें जो जो कॉइल में जो करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, और I क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ के बीच का, वही यहाँ से यहाँ के बीच का है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो ये करंट को नापेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिखिए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC प्लस R इंटू I। तो जो करंट आ रहा है ना, उसमें हम RC प्लस R वाला जो वैल्यू आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो स्केल है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बता देगा यहाँ से यहाँ तक का। समझ में आ रहा है बात, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम इस कॉइल में स्केल देख के बता सकते हैं। कैसे बता रहे हैं, हम बताएं कि ये क्या करेगा, I के आधार पर ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और I जो करंट है उसमें RC प्लस R का वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्टली ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे और लिखेंगे, सिंस वो वाला रिलेशन लिखिएगा यहाँ पे, उसके बाद नीचे लिखिएगा सिंस पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to I current going in the coil, so graduated scale can directly read the value of V। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी।
समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली क्या करेगा, पोटेंशियल को नाप लेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया कि पोटेंशियल को कैसे नापेगा। अब हम लोग क्यों लगाए हैं वो रजिस्टर आर को, वो हम लोग अब देखेंगे। इसको हम मिटाएंगे। अब वाई ए हाई रेजिस्टेंस आर इज connected in series with the coil resistance RC। क्यों हम इसको लगाए हैं उसको हम लोग को अभी देखने का है। ठीक है, चलिए उसको देखा जाए क्या कारण है इसका। देखिए हो क्या रहा है इसमें कि आर हम डायरेक्टली लगाएंगे इसमें तो टोटल रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो कोई एक रजिस्टर ज़्यादा पावर का लगा देंगे और चूंकि सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस आर सी प्लस आर, यानी कि रेजिस्टेंस तो कॉइल का और बढ़ते गया इसको लगाने से। तो होगा क्या कि ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो आर सी पहले ही ज़्यादा था और आर सी प्लस आर और भी ज़्यादा हो गया, बड़ा। तो इसका बड़ा होने से एक फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि हम बताए थे कि ये पूरा चीज़ किसी के पैरेलल में लगा हुआ रहेगा। ये चीज़ पहले से था सर्किट में, ये वाला चीज़ हम ये चीज़ें लगाए हैं वो एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो एक्स्ट्रा लगाने से क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस तो ये वाला रेजिस्टेंस सिर्फ था। जैसे मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं अभी हम समझने के लिए, खाली बाद में इसको मिटा दिया जाएगा। मान लीजिए कि पहले ये आर रेजिस्टेंस था और ये सर्किट में लगा हुआ था ऐसा, तो जो करंट आ रहा था वो ऐसे करके ऐसे जा रहा था, अपना लौट रहा था। ठीक है, और भी रेजिस्टेंस लगा हुआ आगे में, लेकिन जो करंट जा रहा था उसमें आ रहा था अपना। अब कहानी ये है कि जब वोल्टमीटर को लगाया गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा इस आर से भी छोटा हो जाएगा। क्या कि आर जो है ई सब के सामने तो छोटा ना है वैल्यू, और ये छोटा वैल्यू से भी छोटा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो जब पूरा ये अब पूरा चीज का जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर से कम जाएगा, कम जाएगा ना। पहले आर था, अब आर से कम जाएगा, तो एरर आना स्टार्ट होगा। तो रियल तो हम लोग फिर नहीं नाप पाएंगे। तो फिर कैसे किया जाए इसके लिए? इसके लिए किया गया क्या कि इसका वैल्यू को बढ़ा दिया गया एक आर लगा के। जब इसका आर का वैल्यू पूरा बढ़ाया जाएगा, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है इस आर के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक है आपके पास 10 ओम और एक है आपके पास 5 ओम, है ना। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है? 5 × 10/5 + 10, यही ना होता है। तो 50/15, 15 3 या 45, तो 3.3 ओम लगभग आ रहा है। देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है? यानी कि सबसे कम से भी कम आ रहा है। ये तो पता ही है कि पैरेलल में जो सबसे कम से भी कम आता है। अब क्या है कि इसका वैल्यू को अब हम बढ़ा रहे हैं। अब 10 से क्या कर देंगे हम? 20 कर देंगे। ठीक है, तो 10 से जैसे ही 20 करेंगे तो ये 3.3 ओम आ रहा था ना, अब ये 5 के और नज़दीक आएगा, तो हो सकता है 3.7 हो जाए या 4 हो जाए इक्विवेलेंट का वैल्यू। देखा जाए कैसे। अब क्या है कि हम लोग कि इसको लगा देते हैं 20 ओम, ये अभी भी 5 ओम है। ठीक है, इसका वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसका वैल्यू तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसका वैल्यू को खाली बढ़ा रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 × 5/20 + 5, यानी कितना हो गया? 100/25, यानी कि 4 ओम। देख रहे हैं कि नहीं? 4 ओम आ गया। पहले 3.3 ओम था, 10 ओम था, तो ये तब जैसे ही ये 20 ओम होगा तो ये क्या बढ़ गया हुआ? 3.3 से क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ ना,
4.4 ओम हो गया। अब उसके बाद अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 30 ओम कर देते हैं, तब 4 से भी बढ़ेगा, ये क्या है 5 ओम अभी भी है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, 30 गुना 5 बाई 30 प्लस 5, 150 बाई 35, कैलकुलेट किया जाए कितना होगा, 150 बाई 35 कर दे रहे हैं आपको, 150 डिवाइडेड बाई 35, ये आ जा रहा है 4.28। यानी कि मेरा उद्देश्य क्या था कि जो पहले रेजिस्टेंस था आर, उतना रेजिस्टेंस अभी भी हो, तो उसके लिए जितना ज़्यादा हम इसका वैल्यू रखेंगे उतना ही हम नज़दीक पहुंचेंगे, आर इक्विवेलेंट इसी के ज़्यादा नज़दीक पहुंचते जाएगा, इसीलिए हम आर का वैल्यू को इसका बढ़ाए हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हैं कोना में, या फिर समझ सकते हैं, या कोना में छोटा सा बना सकते हैं इसको, क्या इसमें हो रहा है। When why a high resistance R is connected in series with the coil resistance RC, इसमें लिखते हैं when the high resistance is connected in high resistance R is connected in series with coil resistance RC, the equivalent resistance will be very large। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड if R equivalent is large, the value of whole resistor diagram will be more near to the resistance R, छोटा r, एंड जब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सेम ही रह जाएगा तो करंट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, जो पहले आया था वही आएगा। सो अगले पॉइंट में इट विल ड्रॉ सेम करंट इन द सर्किट एंड एरर will be minimized। ठीक है, इसको लिखिए यहां तक। एरर क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और टोटल 5-6 क्वेश्चन हम लोग आज किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग अमीटर से पढ़े हैं, तो अमीटर से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। An ammeter shown in figure consists of a 480 ohm coil, 480 ohm coil connected in parallel to a 20 ohm shunt। Find the reading of the ammeter। Find the reading of the ammeter। चलिए, फिगर है एक ठो,
भाई ये कितना है 140.8 ओम, ठीक है। क्या निकालना है? अमीटर सोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ ए 480 ओम कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 20 ओम शंट, ठीक है। अमीटर में रजिस्टर क्या होता है? शंट, जो कि पैरेलली कनेक्ट होता है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर, तो हम लोग को क्या करना है? अमीटर का रीडिंग निकालने का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अमीटर का रीडिंग यानी करंट का वैल्यू हमको निकालने का है। आई देखिए इसमें करते क्या है। तो अमीटर में क्या क्या लगा हुआ है? 480 ओम और 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ अमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 480 इंटू 20 बाई 480 प्लस 20, तो कितना हो गया? 48 गुना 2 गुना 100 बाई 500 5, तो कितना हो गया? 1696 बाई 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 2 जा 10, 19.2 ओम आ रहा है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये समझ में आ रहा है कैसे लगा हुआ था? इसका एक कॉइल लगा हुआ था इसका, और साथ में क्या लगा हुआ था? इसमें कॉइल का रेजिस्टेंस कितना था? 480 ओम, और इसका कितना था? 20 ओम। और ये पूरा चीज़ क्या था? अमीटर था, और उसका आर इक्विवेलेंट हम लोग 19.2 ओम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 140.8 प्लस 19.2, तो कितना होगा? 20, 160 ओम। 160 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। अब क्या है? V इज इक्वल टू आर आई, फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। तो हमको अमीटर का रीडिंग, अमीटर क्या नापेगा? करंट नापेगा ना। और कौन सा करंट नापेगा? ये वाला आई करंट नापेगा, नहीं ना नापता है वो। तो ये जो करंट नापेगा तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर, और V का वैल्यू 20 वोल्ट है, R का वैल्यू 160 है, हाँ। तो 1/8 एम्पेयर इसका हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया? 0.12 एम्पेयर, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना निकाल दिए? 0.2 एम्पेयर, सॉरी 0.12 एम्पेयर, 0.12 एम्पेयर। चलिए इस सवाल को उतार लीजिए, और उसके बाद हम लोग और भी सवाल को करा जाएगा अभी। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग अभी। बैटरी से क्वेश्चन है, वो बैटरी जो हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अभी करंट में कुछ चीज़ और है। स्टेज वायर पोटेंशियोमीटर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो हम लोग पढ़े हैं उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है, तो बिना करंट का हम लोग समझ नहीं सकते थे, इसीलिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अब हम लोग समझेंगे। और बस यही है हम लोग का देखने के लिए। ईएमएफ निकालना है हम लोग को पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। चलिए एक लिखते हैं, बैटरी से नहीं, पहले रजिस्टर से लिखते हैं। एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, and cross sectional area 2 millimeter square is joined with a
सिमिलर एल्यूमिनियम रॉड, सिमिलर एल्यूमिनियम रॉड as shown in figure, as shown in figure. Find the resistance of the combination. Find the resistance of the combination between the ends. Between the ends. Resistivity of copper is equal to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, and that of aluminium and that of aluminium is equal to 2.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कॉपर रॉड है 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इज ज्वाइंट विथ ए सिमिलर एल्यूमिनियम रॉड एज शोन इन फिगर. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंड्स. ठीक है, तो हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का बिटवीन द एंड्स. ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है. तो देखिए एक कॉपर रॉड है, ज्वाइंट कर दिया गया एल्यूमिनियम रॉड से. कॉपर एल्यूमिनियम, एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन और लेंथ दिया हुआ है. लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द एंड्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों का एंड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. दोनों का एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो इस कारण से ये सीरीज में हुआ कि पैरेलल में हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में हो गया. अब पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग को पता है. ठीक है, लेकिन हमको दोनों का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आर ऑफ कॉपर और आर ऑफ एल्यूमिनियम. दोनों निकालेंगे तब ना होगा. तो चलिए देखते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू रो ऑफ कॉपर एल ऑफ कॉपर बाई ए. यही ना होगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाला जाए. रो ऑफ कॉपर कितना है? 1.7 है ना. 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. लेंथ का वैल्यू कितना है? लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ए का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है बात? तो ये कितना हो गया? 2 10 जा, तो ये क्या होगा? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ये वाला लिखाया. ये 10 है तो इसका प्लस 1, ये माइनस 2 है तो माइनस 2, ये नीचे आएगा माइनस 6, ऊपर आ जाएगा तो प्लस 6. तो कितना आया? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 7 माइनस 3. और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर है ना, तो ये क्या आएगा? ओम में आएगा. तो इतना आ गया रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर. क्या कोई दिक्कत का बात? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ चुका है. अब चलिए रेजिस्टेंस ऑफ किसका निकाला जाए? एल्यूमिनियम. वो क्या होगा? रो ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल बाई ए. और रो ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. लेंथ इसका कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. और एरिया इसका कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर. ये कितना हो गया? 2
ये क्या हो गया, 2 से तो काट दीजिए, 10 हो गया। तो ये हो गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 1 -2 प्लस 6, यानी कि 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, जहाँ तक समझ में आ रहा है। अब लिखते हैं हम लोग, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ends of copper is same, so both is connected in parallel to each other। तो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, इसीलिए 1/r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो जाएगा 1/r ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1/r ऑफ कॉपर। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो जाएगा R कॉपर R एल्यूमिनियम बाई R कॉपर प्लस R एल्यूमिनियम, यही ना होता है। तो R ऑफ कॉपर का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं और R ऑफ एल्यूमिनियम का वैल्यू यहाँ से डालेंगे दोनों जगह। देखें 1.7 इंटू 10 टू द पावर -3, R ऑफ एल्यूमिनियम 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 1.7 प्लस 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 कट गया, यहाँ क्या बचा, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। (1.7) गुना 2.6 डिवाइडेड बाई 4.42 आया ना, अच्छा इसको लिखते हैं 4.42 बाई, और इसको जोड़ते हैं हम लोग 7 8 9 10 11 13 3 हाथ में रहा 1 2 3 4 4.3 आ गया 3, हाँ 4.3 आया इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये क्या आ जाएगा 4.42 डिवाइडेड बाई 4.3, ये क्या आ गया 1.027 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1.02 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम या 1.02 मिली ओम, ऐसा लिख सकते हैं। इसको निकालना क्या था हमको, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यही तो निकालना है। तो 1.02 क्या आ गया इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। ठीक है, चलिए सही है। चलिए अब एक क्वेश्चन इसको बनाया जाए। एक अच्छा क्वेश्चन है, बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर shows n batteries connected to form n batteries connected to form circuit, form a circuit। ठीक है, the resistance denote the internal resistances, the resistances denote the internal resistances internal resistance of the batteries which are related to the EMFs as Ri is equal to
के ई आई, आर आई इज इक्वल टू के ई आई, वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के इज द कांस्टेंट. The solid dot represent the terminals of the battery, of the batteries. Find A, the current through the circuit, the current through the circuit, and B, the potential difference between the potential difference between the terminals of the ith battery, terminals of the ith battery. फिगर है, फिगर इधर बनाते हैं. ENRN. चलिए क्या कह रहा है देखा जाए. फिगर शोज एन बैटरीज कनेक्टेड टू फॉर्म ए सर्किट. ठीक है, एन बैटरी लगा दिया गया सर्किट को फॉर्म करने के लिए. अच्छा, द रेजिस्टेंस डिनोट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. रेजिस्टेंस जो दे रहा है R1 R2 सब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है, विच आर रिलेटेड टू द EMF एज RI इज इक्वल टू KEI. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. अच्छा, अब क्या है, वेयर K इज द कांस्टेंट. सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. सॉलिड डॉट्स है वो बैटरी का क्या बता रहा है, टर्मिनल्स बता रहा है. कहाँ पे सॉलिड डॉट्स है, द सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज. ठीक है, चलिए बैटरी का टर्मिनल होगा, सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. जैसे मान लीजिए ये बैटरी है तो इसका डॉट यहाँ हो जाएगा, तो ये सॉलिड डॉट्स हो जाएगा इसका बैटरी का टर्मिनल. इस बैटरी का टर्मिनल ये दोनों हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएगा. ठीक है, फाइंड ए द करंट थ्रू द सर्किट. ठीक है, करंट हमको निकालने का है, और करंट निकालने के बाद हम लोग क्या करने का है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द ith बैटरी. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को क्या करने का है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है. ठीक है, चलिए तो किया जाए इसमें कि करंट देखिए ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम के ऐसे आएगा. ठीक है, तो जहाँ से हम लोग आए हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर से घूम के ऐसे आया है, ये पूरा घूमा ऐसे यहाँ पहुँचा है, तो हम यहाँ से उल्टा से समझते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं. तो यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या लगेगा, E1. पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो E1 हुआ. अच्छा, करंट तो ऐसे आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जा रहे हैं इधर से इधर और करंट ऐसे से ऐसे आ रहा है, करके लौट के इधर ही से ना आ रहा है, तो माइनस R1I, मान लीजिए ये I करंट होगा। हाँ, उसी तरह से E2 माइनस R2I, ऐसे कर करके हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए करंट यही तो निकालना है। ए में लिखते हैं, लेट देयर इज ए करंट I इन द सर्किट। ठीक है, ये करंट क्या हो गया, I हो गया इस सर्किट में। ठीक है, ये करंट I हो गया। अब हमको क्या करना है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स का लूप लॉ जब हम लोग लगाएंगे, एंड यहां से लिखते हैं ए बी, अब करंट को ऐसे हम लोग इधर से करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ एंड गोइंग फ्रॉम ए टू बी, देन क्या होगा, E1 माइनस IR1 होगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3 प्लस डॉट 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 EN माइनस IRN इजकल टू क्या, जीरो। किरचॉफ्स लूप लॉ में सम क्या होता है, जीरो होता है। तो अब देखिए, ये सब I वाला उधर चल जाएगा, सब जो नेगेटिव है सब उधर चला गया, और इधर सब क्या बच जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN, और उधर क्या हो जाएगा, IR1 IR2, तो इसको लिख दे IR1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, ऐसा हो गया। तो जो I का जो वैल्यू आएगा तो क्या आ गया, ऐसा, इसको ऐसे लिखते हैं, अभी देखिए ऐसे लिखिए, IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। ठीक है, I का जो वैल्यू हो गया, R1 के जगह पे क्या लिखेंगे, R के जगह पे KE1, यानी KE1, हाँ, और इसको लिखेंगे KE2 प्लस KE3 प्लस डॉट 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 KEN इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN। समझ में आ रहा है बात? तो जो I का वैल्यू आ जाएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट EN बाई K, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN, यही ना हो गया। और ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचा, 1 बाय K, इसीलिए I इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 बाय K। समझ में आ रहा है बात, I इज इक्वल टू 1 बाय K हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है कि I का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही ना करंट का वैल्यू निकाला, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, यही निकालना था, पहला वाला पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द ith बैटरी निकालने का है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, ith बैटरी। ith बैटरी मतलब कोई भी एक बैटरी है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लेते हैं कोई एक ith बैटरी है, ठीक है, B में लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसका यहीं पे लिखेंगे, B में लिखिए, लेट देयर बी ए ith बैटरी, कोई ith बैटरी है, हाँ, उसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो इसका EMF EI और इसका इंटरनल RI। अच्छा, करंट जो है वो ऐसे ही जा रहा है, सॉरी, करंट कैसे आ रहा है, उधर से आ रहा है ना, करंट कैसे आ रहा था, ऐसे ही आ रहा है, करंट कहीं से आ रहा होगा, एक ठो लगा हुआ है अभी भी, 20 से कहीं से उठा लिए हैं इसको, ठीक है। तो ये है मान लीजिए A और ये है B, हाँ, निकालना पोटेंशियल भी निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन ith बैटरी विल बी VA माइनस VB। अब VA माइनस VB है तो इसको हम लोग A B और C लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। हाँ अच्छा, अब VA माइनस VC क्या होगा EI। अच्छा, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी I लिख देते हैं VI, तो EI और माइनस IRI, यही ना होगा। अच्छा, ये EI हो गया और ये I मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं है, ये नीचे में है, ठीक है। इसको सफिक्स हम लोग कहते हैं, इसको क्या कर रहे हैं कि नीचे में हम इसको लगा दिए हैं, ठीक है। तो EI हो गया और I R जो है आपका रेजिस्टेंस वो क्या है KEI, ये क्या है KEI, R का यही ना वैल्यू है। तो हम लोग EI यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस IK, यही ना हो गया 1 माइनस IK, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और कुछ इसमें, अच्छा I का जो वैल्यू जो हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, I का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना निकाले थे याद है, I का वैल्यू 1/K निकाले थे ना हम लोग। सिंस I is equal to 1/K, then VI is equal to EI और 1 माइनस I का वैल्यू 1/K इंटू K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EI 1 माइनस 1 यानी EI इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एनी बैटरी I इज VI इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे हमको एक चीज पता चल रहा है क्या ना, कि इसका सम तो 0 था, ठीक है, सम तो पोटेंशियल डिफरेंस का 0 था, लेकिन अलग अलग भी सब 0 है। तो अलग अलग भी 0 रहेगा तो सम तो 0 ही ना आएगा। तो अलग अलग 0 यानी I का निकाले 0 यानी किसी का भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 0 0 0 जोड़ रहे थे तो इसलिए 0 आ रहा था हम लोग का, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये समझना है कि यदि कोई बैटरी लेते हैं उसके बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो 0 आता है, तो 0 आता है तो ठीक है, लेकिन सम तो 0 रहता ही है। सम तो ऐसे भी 0 रहेगा, चाहे ये 0 रहे चाहे नहीं रहे, सम 0 रहता है। और इसमें एक अलग कंडीशन है कि सब का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसीलिए सम मिलके क्या आया था 0 आया था। और बाकी में तो सम 0 रहता तो उसका पीछे और कोई कारण होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था कि सब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 0 था, इसलिए 0 0 जुट रहा था और इसीलिए सम 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग रहने देते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में सवाल कुछ बनाएंगे और कुछ थ्योरी रहेगा, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा देख के आइएगा थ्योरी को।